सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुनने के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में उसके द्वारा उसके वचन से हम सीखने पाए। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है, जो मैं विषय लेने जा रही हूँ, वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है या उन जवानों के लिए, उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों के ब्याह के लिए चिंतित रहते हैं। सभी रहते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, है ना। और जो जवान अपने ब्याह के लिए चिंतित रहते हैं, सभी जवान रहते हैं। और ख़ासकर ये चिंता तब ज़्यादा हो जाती है जब हम प्रभु में आते हैं, है ना। तो हमें ये चिंता सताती है कि हम प्रभु में आ गए, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे ब्याहे जाएंगे। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं कि जब उनके बच्चे छोटे होते हैं वो तभी से चिंता करते हैं और फैसला ये लेते हैं कि प्रभु को छोड़ना ही अच्छा है। अभी बीते दिनों एक परिवार ने प्रभु को इसलिए छोड़ दिया, वापिस हो गया, जबकि उनके बच्चों की शादी का समय अभी 15 साल था। तो मैं आपको बता रही थी, अभी हाल ही में एक परिवार ने प्रभु को इसलिए छोड़ दिया और वो वापिस हो गया क्योंकि उनको ये चिंता थी कि हमारे बच्चे की शादी कैसे होगी, हमारे बच्चे कैसे ब्याहे जाएंगे। और कुछ माँ बाप इतने अच्छे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम प्रभु में पूरी तरह से तब आएंगे जब हमारे बच्चों की शादियां हो जाएंगी, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो शादी का जो एक विषय है ना, ये एक बहुत बड़ा विषय है। बच्चों की शादी का होना एक बहुत अहम विषय है क्योंकि शादी इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होती है। सही शादी इंसान को बना देती है और एक खराब शादी एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती है। प्रभु ने भी जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहे थे, तब परमेश्वर ने इज़राइलियों को ये आज्ञा दी थी कि जब तुम कनान देश में पहुंच जाओ और जब तुम उस देश में जाओ, क्योंकि अभी वहाँ पर तमाम वो लोग अन्य जाति लोग का रहते हैं और उन अन्य जाति लोगों से मेरी आत्मा शोकित है, मगर जब तुम मिस्र से निकाल कर कनान देश में पहुंचोगे तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको पूरी तरह से तुम नाश कर देना, उनकी हर एक चीज़ को तुम नाश कर देना। और उसके साथ ही प्रभु ने व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी और चैप्टर 7 में, अगर आप चैप्टर 7 और उसका 1 से 4 अगर 1 to 4 अगर आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 7 उसका 1 से 4 अगर आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइलियों को क्या कहा था। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़केगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइलियों को ये आज्ञा दी थी कि जब मैं तुम्हें मिस्र की बंधुआई से निकाल कर कनान देश में लेकर आ जा रहा हूँ, और जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तब तुम अपने बेटे बेटियों को उन लोगों के साथ
किसी भी तरह से अपने लड़के, ना तो वहाँ से लड़कियाँ लेना और ना उनको अपनी लड़कियाँ देना। ये परमेश्वर की एक सख्त आज्ञा थी। आज जब परमेश्वर हम लोगों को मिस्र से यानी संसार से निकाल कर लाया है, इसलिए ताकि हम कनान देश को जाएं, हम उस स्वर्ग को जाएं। और परमेश्वर की ये आज्ञा जो है मात्र उन लोगों के लिए नहीं थी, परंतु आज इस कलीसिया के लिए, आज के मसीह लोगों के लिए भी है कि जब तुम संसार से निकलकर आ जाओ, जब तुम उन संसार की बातों को छोड़ दो, तो अपने बेटे बेटियां, अपने बेटे ना तो अन्य जातियों में बिहाना और ना अपनी बेटियां अन्य जातियों में बिहाना। मगर होता क्या है, हम अक्सर यही करते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें ये चिंता सताती है कि हमारे बच्चे कैसे बिहाए जाएंगे। कई बार तो हमारी कलीसिया के जवान बच्चे, मैं अपनी ही कलीसिया की बात नहीं करूंगी, बहुत से आज मसीह जवान बच्चे मेरे पास में अभी यूट्यूब में जब मेरा वचन डला था कि पत्नी अपने पति की अधीनता में क्यों रहे, तो उसको लेकर बहुत, मैं आपको बताऊं, 50 फ़ोन ऐसे आए, 50 फ़ोन, जिनमें उन लोगों की स्टेटमेंट थी कि हमने अन्य जाति विश्वासी होने के बाद अन्य जाति से हमने ब्याह किया और अब वो पछता रहे हैं। एक बहन का तो ये भी फ़ोन आया कि जब से मैं प्रभु में, मैं विश्वासी परिवार की थी, मैंने एक अन्य जाति से ब्याह कर लिया और जब मेरा उससे ब्याह हो रहा था तब उसने मुझसे कहा था कि तुम चर्च जा सकती हो, तुम प्रार्थना कर सकती हो, मगर अब जब से ब्याह हो गया है तो मुझे कलीसिया में जाना रोक दिया है, मुझे सिर्फ घर में रखा जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ तुम हमारे ही कस्टम को फॉलो करो। और अब ये सोच रही है कि मैं किसी तरीके से, किसी बहाने से ये बात मैं अपने माता पिता को पहुंचा दूं, क्योंकि माता पिता से भी बात करने की परमिशन उसको नहीं रही। उसकी कोशिश है कि कैसे करके मैं अपने माता पिता को ये बात पहुंचा दूं कि मैं यहाँ पर कैसी हूँ और मैं यहाँ से चली जाऊं और इस लड़के को छोड़ दूं। मैंने उससे पूछा ये आपकी लव मैरिज थी? उसने, बहन ने बताया हाँ ये मेरी लव मैरिज थी, मगर अब वो पछता रही है। ऐसे कितने ही फ़ोन मेरे पास में आए जहां उन्होंने बताया कि हम विश्वासी होने के बाद में कई बार उनकी लव मैरिज हो गई, किसी ने परिस्थिति का दबाव समझकर कुछ हालात ऐसे पड़े जिनके कारण उनको अन्य जाति में ब्याह करना पड़ा। और अन्य जाति में जब हम ब्याह करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, यहाँ आखिरी 4 के लास्ट में क्या कहा है, इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा। क्या लिखा है? इस कारण यदि तुम अपने बेटों के लिए अन्य जाति में से लड़कियां लेकर आओगे या अपनी बेटियां अन्य जाति में बिहाओगे तो क्या होगा? यहोवा का कोप भड़केगा। परमेश्वर की दया नहीं आ रही यहाँ पर इस वचन में। हम भले ही हमारे कई बार तो मसीह इतने अच्छे हैं कि बिहाते तो वो अपनी मर्जी से हैं, कार्ड पे क्रॉस बनवा देंगे, नाम प्रभु का होगा और प्रार्थना भी कराएंगे, प्रार्थना भी कराते, चलाते वो अपनी रस्म है मगर कराते प्रार्थना है और उन्हें तसल्ली ये होती है कि प्रभु इस शादी में है। परमेश्वर उस शादी में कैसे होगा जिस शादी में आपने परमेश्वर से अगुवाई नहीं ली है, परमेश्वर की मर्जी भी नहीं चली है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने इजरायलियों को ये सख्त हिदायत दी थी। अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, एसाव ने जब एक अन्य जाति स्त्री को बिहा लिया था, इब्राहिम का बेटा इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। अब घर जाकर उस चैप्टर को पढ़ लेना। उसने जब अन्य जाति को बिहा लिया था तब वहां पर लिखा है, इसके कारण उसके माता पिता का मन दुखी हुआ।
उस जमाने के लोग भी अपने बच्चों की शादी ब्याह को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस और पर्टिकुलर रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमारे अन्य जाति में जाकर जिस परमेश्वर को हम मानते हैं उस प्रभु को ना मानकर किसी अन्य जाति लड़की को ले आए। तब एसाव के माता पिता का मन दुख गया। आज हमारा मन दुखता है, आपका मन दुखता है जब आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां बाहर मन लगाते हैं। बच्चे तो बाद में लगाते हैं, आप खुद ही उनका मन बाहर लेकर जाते हैं, है ना? खुद ही लेकर जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी का दबाव है, समाज का दबाव है, पास पड़ोस का दबाव है। और फिर सबसे ज़्यादा बात है, बहुत से लोगों को तो ये मानना होता है कि मसीह में हम शादी यूं नहीं करेंगे भैया, दहेज नहीं मिलता। ये बात भी सामने आई है ना? जिन जिन लोगों ने अन्य जाति में शादी करी, वचन बताता है सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास राजा सुलेमान का है। राजा सुलेमान, वचन बताता है उसके जैसा कोई राजा ही नहीं था। इतिहास में आज तक ऐसा राजा नहीं हुआ। अगर आप पहला राजा, उसका 11 चैप्टर, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 और उसका 1 से 2, उसमें आप एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि वहां पर साफ बोला गया है, ऊपर प्रभु ने क्या बोला था व्यवस्था में, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। और राजा सुलेमान इतना बड़ा राजा था, इतने बड़े, वचन में बताता है कि उसके टाइम पर पूरे शासन में शांति थी, उसके लिए इतना भय था लोगों के मन में, और इतना बुद्धिमान था जिसने नीति वचन की किताब लिखी, सभा उपदेशक लिखी। इतना बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति, उसने क्या किया? अन्य जाति औरतों को ब्याह लिया। क्या लिखा है, पढ़ो 11:1-2। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। बस उन्हीं की प्रीति में वो लिप्त हो गया। और ऐसा करके वचन आगे बताता है कि इसके द्वारा परमेश्वर का कोप उस पर भड़का, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था कि अन्य जाति औरतों से प्रीति मत करना। मगर राजा था, अब उसे लगा भैया मैं तो राजा हूँ, मैं तो कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं तो ज्ञानी हूँ। कई बार हमारे मन में ऐसी भावना आ जाती है। और पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने वो वाचा जो दाऊद से बांधी थी, अंत में लिखा है कि उसका मन परमेश्वर से फिर गया और परमेश्वर का आत्मा उससे क्रोधित हुआ। ऊपर क्या लिखा है व्यवस्था में, क्यों परमेश्वर तुम पर अपना क्रोध भड़काए। जब एक व्यक्ति अन्य जाति से विवाह करता है तो वचन बताता है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है। हम एक वचन को और पढ़ सकते हैं। अगर आप एज्रा नबी की किताब को निकालेंगे, एज्रा नबी की किताब, बुक ऑफ एज्रा और उसका चैप्टर 9, वहां पर जब इजरायली लोग 70 वर्ष की गुलामी में बाबुल को चले गए थे। आप सोचिए 70 वर्ष की गुलामी में इजरायली लोग बाबुल चले गए, और जब 70 साल वो बाबुल में रहे, वहाँ पर उनके आपस में अफेयर हुए, प्रेम विवाह हुआ। वहाँ के इजरायली पुरुषों ने वहाँ की औरतों को ब्याह लिया और इजरायली औरतों ने वहाँ के पुरुषों से शादी कर ली। तब एज्रा नबी जब परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए गया,
जब उसको बोझ हुआ प्रभु के आत्मा ने, जब समय आया 70 साल पूरे होने का समय आया कि अब इज़राइल लोग बंधुआई से वापस आएंगे, सुलेमान का मंदिर बनाया जाएगा, तब जब एज़रा नबी को पता चला कि अब लोगों ने, यहाँ तक कि उस समय के याजकों ने भी, लेवियों ने भी क्या किया, अन्य जाति औरतों को बिहा लिया। और वहाँ पर एज़रा उसका 9 और उसका 2, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुखे हुए हैं। हाँ, क्या लिखा है, उन्होंने क्या कर लिया, उस देश के लोगों में मिल गए, बिहा कर लिया, और इस विश्वासघात में क्या किया उन्होंने तो बिहा किया था, मगर प्रभु का वचन बता रहा है उन्होंने विश्वासघात किया। यानी जब एक व्यक्ति अन्य जाति स्त्री से, पुरुष से अपने बेटे बेटी को बिहाता है या वो खुद बिहा करता है, तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर का विश्वासघात। विश्वासघात समझते हो अब क्या होता है? कभी हुआ है आपके साथ में विश्वासघात? हुआ है आपके साथ में विश्वासघात? कैसा होता है? अच्छा लगता है विश्वासघात? नहीं लगता? दिल टूटता है आपका, है ना? आपका भरोसा उड़ जाता है उस व्यक्ति पर से जब आपको विश्वासघात मिलता है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का भरोसा उठ जाता है। पता है क्यों उठता है? परमेश्वर देखता है ये वही है जो एक खांसी भी आती है तो पहले मुझसे प्रार्थना करता है, प्रभु खांसी आ गई, पेट में गैस भी घूम रही है, तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तब क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, है ना? प्रभु गाड़ी लेनी है, कौन से कलर की ले, कौन सा मॉडल ले? छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, अगुवाई करते हैं। कई बार तो विश्वासियों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब उन्हें बोलो आप दवाई ले लो, नहीं दीदी परमेश्वर पे मुझे इतना भरोसा है, मैं जब से प्रभु में आई हूं प्रभु ही मुझे ठीक करेगा। मुझे समझ में नहीं आता ये पैसे बचाने का तरीका है या विश्वास है? जब से प्रभु में आए हो, दवाई लेनी छोड़ दी है, प्रभु पर ही मुझे भरोसा है, अब प्रभु ही मुझे ठीक करेगा। हल्की सी खांसी भी एक फालतू आ गई है तो फटाक से प्रभु को कॉल मिलाई जाती है, प्रभु खांसी ज्यादा आ गई है? छोटी छोटी बातों में हम प्रभु को याद करते हैं, उसके दासों को फोन कर देते हैं, मगर जब एक जीवन का इतना बड़ा फैसला आता है, बच्चों के बिहा का फैसला आता है, तब उस परमेश्वर को क्यों नहीं याद करते? आपको इतना भरोसा है कि प्रभु आपको बीमार नहीं होने देगा, आपको ये भरोसा नहीं है कि परमेश्वर मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की लेकर आएगा या एक अच्छा लड़का लेकर आएगा? उस परमेश्वर को क्यों हम भूल जाते हैं? जहां खांसी है, जुकाम है, बुखार है, एक गाड़ी भी लेनी तो भी अगुवाई करेंगे, कहीं जाना है प्रभु अगुवाई करो, हम जाएं या नहीं जाएं। अगर किसी को प्रचार भी करना होगा ना तो पहले 4 दिन प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, प्रभु मैं उसको वचन बताऊं या नहीं बताऊं। ऐसे डर लगता है डंडे ना पड़ जाए आपको, है ना? डर के मारे प्रभु बताएं ना बताएं, तब तो अगुवाई ली जाती है। मगर जब बच्चों के बिहा की बात आती है तब क्या परमेश्वर पे भरोसा नहीं होता कि वो परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए समय पर लड़का लड़की लेकर आएगा? तब समाज का इतना दबाव आ जाता है कि बस नहीं चलता, आज ही बिहा कर दें, तब प्रभु से पूछा नहीं जाता। पता है क्या होता है? और जब हम परमेश्वर को पूछते नहीं है प्रभु ने क्या कहा, ऐसा करके क्या होता है? विश्वासघात। और परमेश्वर क्या करता है? सत्यानाश। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुम्हें सत्यानाश करे। प्रभु का हाथ क्यों उठता है सत्यानाश करने के लिए? वो परमेश्वर जो जीवन देने वाला है, वो परमेश्वर जो शांति देने वाला है, उस समय जब जिंदगी का एक बहुत बड़ा शादी का फैसला आता है, तब हम अपने बच्चों को
बिहा के लिए सौंपते हैं और उस चीज की साक्षी बनाते हैं। क्या करते हैं? अग्नि के फेरे देते हैं। अग्नि के फेरों से शादी होती है ना? आग के चक्कर लगाते हो, अग्नि को साक्षी मानते हो। वो जीवन देने वाले, शांति देने वाले, मेल करने वाले प्रेमी परमेश्वर को साक्षी ना मानकर आग के चक्कर लगाते हैं। इसीलिए तो गृहस्थी में आग लग जाती है, क्योंकि शांति को साक्षी नहीं माना, प्रेम को साक्षी नहीं माना, मेल को साक्षी नहीं माना तो अग्नि को साक्षी मान के फेरे लगाए थे, तभी तो आग लगी है। जितने भी मसीही लोग, याद रख लेना आप, जितने भी मसीही लोग, आज आप अपने क्षेत्रों में भी ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिन लोगों ने प्रभु में होकर भी आज अन्य जातियों में बिहा करे हैं। वो कहीं ना कहीं रोते हैं, पछताते हैं। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण है, चाहे तो हम नाम भी लेकर बता सकते हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे कई उदाहरण है जहां पर जब उन्होंने अन्य जातियों में शादी करी है, या तो उनकी बहू छोड़कर चली गई है या उनकी बेटी उन्हीं के घर में बैठी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को साक्षी नहीं माना, क्योंकि उन्होंने जीवन के फैसले में आ रहे हैं, प्रभु के बारे में सीख रहे हैं, प्रभु के बारे में जान रहे हैं। क्या परमेश्वर आपकी खांसी जुकाम करने के लिए ही ठीक रह गया है? परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और ऐसा करके जब अन्य जातियों में इजरायलियों ने अपने बेटे बेटियां बिहा दिए थे ना, तो वो वचन लिखा है वो अशुद्ध हो गए। क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। अशुद्ध समझते हैं ना? अपवित्र। और आपको पता है एजरा नबी का चैप्टर 9 और 10, 9 और 10 आप घर जाकर पढ़ना। तब एजरा ने उन लोगों को, अगर आप 10 को पढ़ेंगे, आप इसको पढ़े 9 के 10, 9 का 14। तो वरन क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप ना करेगा जिससे हम मिट जाएं और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। हाँ, यहाँ पर एजरा परमेश्वर के सामने क्षमा मांग रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोगों ने अन्य जातियों में शादी करके परमेश्वर हमने अशुद्ध हो गए हैं। और एजरा ने फिर पता है क्या किया? वो लोग जो 70 साल 50 साल पहले 20 साल पहले अन्य जातियों में बिहा कर लिए, तब उन्होंने पता है क्या किया? पवित्र किया अपने आप को। और पवित्र पता है कैसे किया? जिन लोगों ने बिहा कर लिया था उनको अलग किया, उनके पति पत्नी को अलग किया। चैप्टर 10 में आप देख सकते हैं, चैप्टर 10 आप पढ़ लेना। और उसका 11, इसीलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जातियां स्त्रियों से अलग हो जाओ। और इसका 44 लास्ट में, इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर ऊपर नाम दे रखे हैं, इससे पूरे ऊपर नाम दे रखे हैं। एजरा ने क्या किया? वहां पर जाकर इजरायलियों को क्या कहा कि जाओ अपने आप को पवित्र करो, और जिन जिन लोगों ने अन्य जातियां स्त्रियां बिहा ली है,
जिन्होंने अन्य जातियों में शादी कर ली अब उससे अलग हो जाओ। और यहाँ पर उनका पूरा नाम दे रखे हैं और लास्ट में क्या लिखा है, इन सब ने अन्य जाति स्त्रियां बिहा ली थी और बहुतों की स्त्रियों के लड़के भी उत्पन्न हो गए। आपको पता है परमेश्वर कितना पर्टिकुलर है, कितना सख्त है इस बात को लेकर। उसने उनके बिहा जो जिन्होंने 20 साल पहले बिहा किया था, किसी ने 50 साल पहले, किसी ने 30 साल पहले जाके बाबेल में वहां पर बिहा किया, उनके बच्चे भी हो गए। और एजरा ने वहां जाके उनको शुद्ध किया, पवित्र किया। कैसे? उनके बिहा से उनको अलग किया। जितनी भी अन्य जातियां तुम लड़की लेकर आए हो ना, अब उनको अलग कर दो, परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। क्या आज हम में इतना दम है? शौक में तो कर लेते हैं। क्या आपने जो गलती उस समय कर दी, क्या आप में इतनी हिम्मत है अलग होने की? इतने में तो लिखा है कि उनके बच्चे भी हो गए थे। आज हम इमोशंस में कितने बहते हैं, है ना? इमोशंस थे तभी तो शादी करी उनसे, इमोशंस ही तो रहे होंगे, प्यार मोहब्बत ही तो हुआ होगा। अब दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने अपनी पत्नी को अलग किया। उन बच्चों को, जहां उनके 4-4, 6-6 बच्चे हो गए होंगे, उन बच्चों को अपने से अलग किया। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने। तभी तो कुरिन्थियों की किताब में क्या लिखा है, कुरिन्थियों की किताब और उसका दूसरा कुरिन्थियों 6 में, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। प्रभु ने क्या कहा? उनके अन्य जातियों के बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु हमें कब ग्रहण करते हैं? जब हम अन्य जाति लोगों के, प्रभु ने ये कहा था कि उनसे समधियाना संबंध भी स्थापित मत करना। आज कितने हम में से लोग हैं, आप भले ही आप अन्य जाति बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपने पहले प्रभु को नहीं जाना था, पहले आपने जो जीवन जी लिया, आपने जो रिश्तेदारी निभा ली, बना ली, ठीक है, मगर अब प्रभु में आकर वचन क्या कहता है? अब तुम उनके साथ में समधियाना संबंध मत बनाना। ये राजा यहोशापात था, वो एक इतना धर्मी व्यक्ति, इतना डेडिकेटेड व्यक्ति। वचन में लिखा है कि यहोशापात के समय में आसपास के राज्यों के अंदर परमेश्वर ने यहोशापात के लिए इतना डर समा दिया था कि कोई यहोशापात के विरोध में उठ ना पाए। मगर यहोशापात ने एक गलती करी धर्मी होने के बाद। उसने राजा आहाब की लड़की को अपने बेटे से बिहाया। 18 में यहोशापात, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल और चैप्टर 18, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 18, दूसरा इतिहास 18 में यहोशापात का पहले वचन में ही लिखा है। निकाल के पढ़ो 18 का पहला। यहोशापात बड़ा धनवान था, बड़ा ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वह शोम्रोन में आहाब के पास गया। बस उसने समधियाना संबंध स्थापित किया। और चैप्टर 19 का 1 पढ़ो। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? हाँ जी, आगे। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। देखो, यहोशापात जो बहुत ऐश्वर्यवान हो गया, उसने क्या किया? एक दुष्ट राजा जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, उसकी बेटी से उसने अपने बेटे को बिहा दिया। वो ऐश्वर्यवान था। और चैप्टर 19 बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का, एक अभिषिक्त राजा पर। आप जरा सोचो, ये बाइबल के करैक्टर हैं जो अभिषिक्त करैक्टर हैं।
जब इन पर परमेश्वर का क्रोध इस कारण भड़कता है कि ये लोगों ने अपने घर में, अपने जीवन में अन्य जाति लोगों के साथ समधियाना संबंध किए, अपने बेटे बेटियां बिहाई, अन्य जातियों में बिहाई। तो आप अपने बारे में सोचो, आप अपने आप को कहाँ मानते हो? आप अपने आप को क्या समझते हो? क्या आप रगड़ रगड़ के प्रार्थना कर लोगे? आप रो रो के प्रार्थना कर लोगे और उठाकर आप अपनी बेटी, आप अपने किसी अन्य जाति को बिहा देते हो? आप अपने बेटे के लिए अन्य जाति में चले जाते हो गांव में, और गांव की लड़की को लेकर आते हो और कहते हो हम चर्च में लाएंगे, हम चर्च में लाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर का कोप आप पर नहीं भड़केगा? आज यही तो कारण है, प्रभु में आने के बाद भी लोग पूछते रहते हैं हम पर आशीष क्यों नहीं आ रही, हम पर आशीष क्यों नहीं आ रही है। प्रभु ने दूसरा कुरिन्थियों उसका चैप्टर 6 में 14-15 में क्या कहा? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल, और ज्योति का अंधकार की क्या संगति। बताओ, प्रभु ने क्या कहा है? तुम ज्योति को हो। परमेश्वर ने हमें एक चुना हुआ समाज बनाया है, हम राजपदधारी लोग हैं, याजकों का समाज है, हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। वैसे बीमारी में, दुख में प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं, वो पवित्र लहू जिससे हम पवित्र हो जाते हैं और जाते हैं कि हम अन्य जातियों में अपने बिहा कर लेते हैं, समधियाना संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर की नजर में आप पवित्र ठहरोगे? वचन क्या लिखा है? इब्राहिम को देखो, इब्राहिम ने अपने दास को कसम दिलाई थी, शपथ धराई थी कि जा मेरे बेटे के लिए एक बहू लेकर आ, और वो बहू सिर्फ मेरे घराने की होनी चाहिए, अन्य जाति में से मत लाना। इब्राहिम इतना इस बात को लेकर इतना कॉन्शियस था, पर्टिकुलर था कि मेरे बेटे के लिए कहीं अन्य जाति बहू ना आ जाए। आपको पता है, जब मैं 20 साल की हुई, मेरे पापा बताते हैं, जब मैं 20 साल की हुई थी, मेरे पापा ने 20 साल की उम्र से ही मेरे लिए शादी की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। एक बार में सुनी नहीं गई, 2 बार में सुनी गई। 11 साल मेरे पापा ने मुझे बताया, मैंने 11 साल पापा ने मेरे लिए प्रार्थना करी। 11 साल कि प्रभु मेरी बेटी के लिए आप विश्वासी लड़का लेकर आना। हम तो बॉर्न क्रिश्चियन है, हमारे पास में ऐसे कितने रिश्ते आए थे क्रिश्चियंस के। मेरे पापा चाहते तो क्रिश्चियन लड़के को ही बिहा सकते थे, मगर क्योंकि क्रिश्चियन वो जो थे वो बॉर्न अगेन नहीं थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे। कई बार पापा उनसे पूछते थे क्या आप बॉर्न अगेन हो? तो जिन लोगों को ये पता नहीं होता था कि बॉर्न अगेन क्या होते हैं, नया जन्म पाया हुआ क्या होता है, पापा कहते थे मुझे ऐसे लड़के को अपनी लड़की नहीं बिहानी। क्रिश्चियंस वो एक धर्म का ही तो पालन कर रहे हैं, प्रभु को थोड़ा ना मान रहे हैं। मगर पापा ने 11 साल इंतजार किया। कितने ही बार कितने लोग आते थे, रिश्तेदार आते थे, जो मेरे पापा को ये बोलते थे तुमने अपनी लड़की बिहानी है या नहीं बिहानी, शादी करोगे या नहीं करोगे। आप लोगों को इतना नहीं सुनना पड़ता। आप सोचो 11 साल मेरे पापा ने इन बातों को सुना। हमारे घर में ही लोग आते थे, चाय पानी पीते थे, चाय पानी पीने के बाद यही बात सुना कर जाते थे, आप ब्याह करोगे या लड़की को ऐसे ही बिठा कर रखोगे। आप सोचो ज़रा। मगर मेरे पापा ने उन लोगों के दबाव में आके किसी को भी ऐसे ही नहीं पकड़ा दिया, इंतज़ार किया। पापा ने कहा जब परमेश्वर मेरी लड़की के लिए लड़का लेकर आएगा मैं तब अपनी लड़की को बिहाऊंगा, मेरी लड़की मुझ पर बोझ नहीं है। मगर आज हम समाज के दबाव, रिश्तेदारों के दबाव में आकर हम परमेश्वर के विरोध में अपने लड़के लड़कियों को बिहा देते हैं। आप सोचिए, परमेश्वर इन बातों को लेकर बहुत सख्त है।
वचन में लिखा है हर कोई हे प्रभु करने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज आप अन्य जातियों में ब्याह कर रहे हैं, लड़के लड़कियां लेकर आ रहे हैं ये सोच के कि भैया कलीसिया में शादी करेंगे दहेज नहीं मिलेगा, कलीसिया की लड़कियां घर का काम नहीं करती। बहुत से ऐसे ही कमेंट्स पता है हमें सुनने को मिलते हैं, जहां आप लोग ही अपने क्षेत्र के में ये बातें करते हैं कि हमें कलीसिया की लड़की इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो घर के काम नहीं कर पाती, हमें कलीसिया की लड़की इसलिए नहीं चाहिए, हमें सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, कमाऊ चाहिए, आपको प्रभु का भय मानने वाली लड़की नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति में चाहिए, कास्ट में चाहिए, सेम कास्ट होनी चाहिए। वचन में लिखा है अब ना कोई यहूदी है ना कोई यूनानी है, अब हम सब क्या हैं? मसीह में एक हैं। जाओ अपनी जाति में लेकर आ जाओ, आप पढ़ी लिखी लेकर आ जाओ। एक परिवार ने मात्र कलीसिया में इसलिए शादी नहीं करी क्योंकि उसको ये डर था कि कलीसिया में दहेज नहीं मिलेगा। ऐसी लड़की लेकर आए जहां दहेज तो मिला, गाड़ी भी मिली, मगर प्रभु में नहीं रहे, परमेश्वर का क्रोध आ गया। कितने ही लोग जाते हैं, छुट्टी बनाने जाते हैं और ब्याह करके आ जाते हैं और बाद में छुट्टियां उनकी बनती हैं, फिर तो उन्हीं की छुट्टी हो जाती है फिर, है क्योंकि प्रभु तो फिर एब्सेंट ही लगा देता है, नाम ही काट देता है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। जी याद रख लीजिए, जब हम अन्य जातियों में बिहार आ जाते हैं मात्र लेने देने के चक्कर में, मात्र कमाई के चक्कर में, मात्र पैसे के, समाज के, रिश्तेदारी और इन बातों के चक्कर में आप परमेश्वर को आप पवित्र ठहरा देते हैं। ये वही परमेश्वर है जो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। ये वही परमेश्वर है जो, ताली मत बजाओ आप, ये वही परमेश्वर है जो आएगा और आपका न्याय करेगा, और जिस दिन न्याय करेगा ना, वो उस दिन इन बातों का भी न्याय करेगा कि आपने कहां प्रभु कहेंगे कि तुमने मुझे अपवित्र ठहराया, तुमने मुझे अयोग्य ठहराया, तुम परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े हुए हो। आपको परमेश्वर के वचन की सामर्थ नहीं पता है, इसीलिए अपने लड़के लड़कियों को पैदा होते ही, जवान होते ही उनको ब्याह कर रख देते हैं। हम परमेश्वर की बाट नहीं जोते हैं, हम बाट नहीं जोते। वचन में लिखा है जो जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उनके मुंह कभी काले नहीं पड़े हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की बाट जोहेंगे, इंतजार करेंगे ना, तो वो ऐसा परमेश्वर है आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आप आज कलीसिया प्रभु के आगमन की तैयारी कर रही है। मुझे आप एक बात बताओ, अन्य जातियों में समधियाना संबंध स्थापित कर रहे हो, लड़कियां ला रहे हो अन्य जातियों से, लड़कों को अन्य जातियों में बिहार रहे हो, क्या परमेश्वर ऐसी कलीसिया को आपको लगता है कि वो स्वर्ग लेकर जाएगा? आप बताओ। जो आज समाज के दबाव में इतना नहीं सह सकते हैं कि हम परमेश्वर का इंतजार करेंगे, प्रभु मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छा योग्य वर लेकर आएगा। जब आप ये दबाव नहीं सह पा रहे तो आने वाला सताव को आप कैसे सह पाओगे? आप उस समय कैसे सह पाओगे? जब हम अन्य जातियों में ब्याह लेते हैं, आपको एक साफ शब्द बोलूंगी, श्राप लेकर आते हैं। याद रख लेना आप, अगर आप कहीं इस बात को लेकर बैठे हैं, क्योंकि उसने, यहोशापात अनॉइंटेड राजा था, जब उसके लिए लिखा है कि उस पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। राजा सुलेमान इतना बड़ा राजा, वो बहक गया, उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया। सैमसन एक अभिषिक्त, उसने पलिश्ती लड़की बिहाई, उसने अपना अभिषेक खो दिया। ऐसे कितने ही बाइबल में आप उदाहरण देख सकते हैं। एसाव ने जब ब्याह किया, उससे उसके माता पिता का मन दुखा। उस जमाने से ही परमेश्वर इन बातों को लेकर सख्त है कि मेरी प्रजा पवित्र बने, मेरे लोग पवित्र बने, अन्य जातियों में ब्याह करके, रिश्तेदारी करके अपने आप को अपवित्र ना करें। वो पवित्र परमेश्वर है। अगर आप उसकी पवित्रता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर का छुटकारा, चंगाई अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे।
खाली उपवास प्रार्थना से, खाली आपके दशमांश देने से, प्रार्थना करने से चंगाई नहीं आती है। इन बातों से भी, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको परमेश्वर के सामने दोषी बनाती हैं। छोटी छोटी बातें आपकी परमेश्वर के प्रति आपको आज्ञाकारी बनाती है। आपके ये छोटे छोटे फैसले, आपकी ये छोटी छोटी बातें आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनाएगी। यह आपका फैसला है। अगर आप परमेश्वर के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, यह बात आपको पवित्र बनाएगी कि मैं अन्य जाति में अब अपने बच्चों का, अपने बेटे का, बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। मैं अब किसी अन्य जाति लड़की को अपने जीवन का भागी नहीं होने दूंगा। हर लड़की, हर लड़का अपने जीवन में इस बात के लिए निर्णय ले, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कितनी ही, आप अगर ये सोच रहे हैं ना, क्योंकि कलीसिया ना बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। कई मसीह अच्छा है, हम पहले ना बच्चों की शादियां कर ले, शादी करने के बाद हम प्रभु में एक समर्पित जीवन जिएंगे। प्रभु ये चालाकियां जानता है, चालाकियां जानता है। अगर आप बच्चों की शादी करने के बाद 40 दिन के उपवास रख के उल्टे भी हो जाओगे ना, तो प्रभु कहेंगे पहले मुझे पिछला हिसाब दे। तूने वचन सुन लिया, तूने मेरी सत्यता को जान लिया है, तो भी तूने ये चालाकी करी कि अपने बेटे बेटियों को ब्याह करके अब तुम मेरे सामने औंधे मुंह पड़े हो। तो अब एजरा ने क्या किया? एजरा के लिए प्रभु ने क्या किया? जा उनको उनसे अलग कर। तब आपकी हिम्मत रहेगी अपने बेटे से उसकी ब्याहता को अलग करने की? रह सकती है? नहीं रह सकती। कौन अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को अपने से अलग कर सकता है? इजराइलियों ने किया था, प्रभु ने कराया था। ऐसी नौबत ना आए, सो आप ऐसा फैसला मत लो। परमेश्वर के सामने पवित्र बनो। प्रभु ने इस वचन को बार बार बोला है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता खाली उपवास से नहीं होती है, नहाने धोने से नहीं होती है। इन बातों से भी हम अपने आप को अशुद्ध बनाते हैं। सो अपने आप को पवित्र बनाएं, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में अब बहुत ही जल्द आने वाला है और वो इन बातों का हमसे हिसाब लेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दो। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, मैं आपके पवित्र चरणों के पास में प्रभु इस वचन को लेकर आ रही हूँ। होने दीजिए मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप अपने तमाम बेटे बेटियों को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। जो कुछ भी वचन प्रभु आपके द्वारा आज हमने सीखा है, आपकी कलीसिया प्रभु आपके सामने पवित्र बने, क्योंकि प्रभु आप पवित्र हैं। और कहीं ना कहीं प्रभु हम अपने जीवन में ऐसे फैसले लेके अपने आप को अपवित्र करते हैं, अशुद्ध करते हैं और आपके प्रति विश्वासघात करते हैं। मेरे प्रभु, हमने जहाँ कहीं भी ऐसे काम किए हैं, पिता होने दीजिए अपनी कलीसिया को अपने लिए पवित्र बनाएं, पवित्र बनाइए प्रभु, क्योंकि आप स्वयं भी पवित्र हैं। मेरे प्रभु, आगे को ऐसा जीवन ना जिए पिता कि हम कहीं भी विश्वासघात करें या अशुद्ध हो जाएं। प्रभु हमें पवित्र बनाइए। मेरे राजा, आप अपने लोगों को ऐसा जीवन दें ताकि वो अपने आप को प्रभु आपके प्रति समर्पित बनाए और अपने आप को आपके सम्मुख ग्रहण योग्य बनाए। आइए प्रभु इस वचन के द्वारा प्रत्येक को आशीष दे। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।